जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, आज मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का कार्यक्रम भिवानी में था और भिवानी में जैसे ही मंच पर किरण चौधरी बैठी तो शशि परमार, जो कि तोशाम से बीजेपी के पुराने उम्मीदवार रहे हैं और किरण चौधरी के विपक्ष में चुनाव लड़ा था, उन्होंने बोल दी मंच से बड़ी बात। सुने क्या बोले शशि रंजन परमार। मैडम किरण चौधरी जी विधायक रही, लेकिन हमारी थोड़ी कसर रहेगी, लेकिन हमने दायित्व जरूर निभाया। एक वकील का जो दायित्व है, हल्के में मैंने काम की पूरी पैरवी की है। मुझे उम्मीद है इसमें कोई दो राय नहीं, मैडम किरण चौधरी जी के यहाँ आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं नायब सैनी जी से उम्मीद करूंगा कि भाई आप नए को जोड़ने के चक्कर में आप जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, आपसे उम्मीद करेंगे उनका भी मान सम्मान और उनका बात को बरकरार रखेंगे, ताकि पार्टी हमारी अगली बार भी हम सरकार में ला सके। इसमें कोई दो राय नहीं। आपका धन्यवाद। और स्कीम के तहत बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से महरूम रह जाते हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। स्कीम का जो पूरा लंबा चौड़ा जो सिलसिला है वो सीएम साहब बताएंगे। मैं तो केवल एक बात कहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, वो विकसित भारत हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है 2047 तक आगे बढ़े, यही संकल्प के साथ हमने आगे काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जो नीतियां बनाई जा रही हैं, नायब सिंह सैनी जी जब से आए, हमारे पूर्व जो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी की जो जनहित की जो नीतियां हैं, आज जो है सबसे पहले कलम से किसानों का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने करा। और अन्य इस तरह के जो काम हैं, चाहे किसानों के हों, चाहे महिलाओं के हों, चाहे नौजवानों के हों, बिना खर्ची पर्ची के जो उनका जो नौकरी देने का सिलसिला है, ये सारा का सारा जो काम है आने वाले समय में हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से हमारे लोगों को आगे लेकर जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नेतृत्व के नीचे आगे बढ़ चढ़कर भिवानी जिले के लिए वो काम होंगे जो आज तक हम महरूम जिन कामों से रहे हैं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और मुझे पूरी आशा है कि भिवानी की आवाज जो है आने वाले समय में पूरे के पूरे हमारे 9 के 9 भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ जो है, ये जो है जिले बीजेपी का हाथ मजबूत कर कर पूरी तरह से बीजेपी की सरकार बनेगी और आने वाले समय में वो सरकार के तहत जनहित के काम होकर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे जो किसान भाई हैं, जिन्होंने इस खेती के अंदर एक मुकाम को हासिल किया है, ऐसे किसानों को भी सम्मानित करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनके खेत के अंदर चाहे स्प्रिंकल वाटर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन के साथ है, उनके ज्यादा भूमि के ऊपर पानी पहुंचाने का काम उनको सब्सिडी दे करके ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि किसान की जो 2014 में जितनी पैदावार होती थी, आज 2024 उससे 1.5 गुना ज्यादा पैदावार मेरा किसान कर रहा है। और उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों, जो लोग इस बात का दुष्प्रचार करते थे कि एक सरकार ये किसान विरोधी है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक एक कदम किसान की मजबूती के अंदर उनको सशक्त करने के लिए उठाया है। जब मैं ये देखता हूं हरियाणा के अंदर कि किसान को जो उसका कृषि संयंत्र है उसको अगर खरीदना है, पहली बार हरियाणा सरकार ने, भाइयों मनोहर लाल जी की सरकार थी, उन्होंने
एक योजना बना करके उन तक भाइयों सब्सिडी पहुंचाने का काम किया है। चाहे उसका ट्रैक्टर है, चाहे उसका रीपर है, चाहे उसका बेलर है, और चाहे रूटावेटर है, चाहे वो एरो लेता है या टिलर लेता है, तो सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से किसान को सब्सिडी दे करके उसको मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। मैं ये बात आप लोगों के बीच में कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा किसान भी मजबूत है, मेरा किसान भी सशक्त है, और नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को आगे बढ़ाने का मजबूती से काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेरे भारत के किसानों की उस आवाज को बुलंद किया, उन्होंने यूएनओ के अंदर इस बात को उठाया कि हम सबको मोटा अनाज खाना चाहिए, और पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया। हमारा किसान मोटा अनाज उगाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सीरियन के रूप में प्रस्तुत किया कि हमारा ये सीरियन हमारा किसान पैदावार करता है, पूरी दुनिया उसको खाएगी, मेरे भारत के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। भाइयों, उस मोटे अनाज को भी ब्रांडिंग करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों पूरी दुनिया के अंदर किया है। आज मेरे किसानों को उसका लाभ भी मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि लगातार ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी मंडियां हैं उनको ही मंडी के साथ जोड़ने का काम किया है कि मेरा किसान अगर दूसरी मंडी में जहां उसको लाभकारी मूल्य मिले उसका भाव देख करके वहां पर उस सामान को अपने बेचने का काम कर सके। और पहली बार मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए जो किसान रेल चलाई है उसको लाभ दिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर वो अपने माल को ले जा सकता है, लाभकारी मूल्य उसको मिले। इसको लेकर के विभिन्न योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों ये किसान हित के अंदर चलाई है। आज इस अवसर के ऊपर क्योंकि आज 2 योजनाओं का इस भिवानी की ऐतिहासिक भूमि से इनका लॉन्च हुआ है। एक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों को आज एक बड़ा मुआवजा उनकी फसल के खराबे का देने का काम किया है, और दूसरी योजना जो दयालु योजना थी उसके माध्यम से अगर किसी परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूटा है परंतु सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से उसके परिवार के साथ खड़ा हो करके उसको आज इस योजना के माध्यम से आज करोड़ों रुपया पहुंचा करके उनको सशक्त और संबल देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगातार ये सरकार गरीबों के हित में, किसान के हित में, महिला के हित में, युवाओं के हित में मजबूती से कदम उठा रही है। और आज इस सरकार के प्रति किसान का भी विश्वास बढ़ा है, महिलाओं का भी विश्वास बढ़ा है, युवाओं का भी विश्वास बढ़ा है और गरीब का भी विश्वास बढ़ा है। जब मैं देखता हूं पहला सहन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे करते हैं तो तभी दूसरा सहन नरेंद्र मोदी जी उसके ऊपर भी करते हैं कि आने वाले इस 5 वर्षों के अंदर देश के 3 करोड़ गरीब परिवारों को हम आवास बना करके देंगे। ये भी भाइयों अगर कोई प्रधानमंत्री गरीब के हित में सोचता है तो नरेंद्र मोदी है। लगातार उनको सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप लोगों का आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं। और आप सब लोग जिन किसानों की फसल खराबा हुई है, हमने ये पहले भी कहा था कि पूर्व की सरकारें किसानों के साथ मजाक करती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, वो 5 रुपए का 2 रुपए का चेक भेज करके किसानों के साथ भाइयों बद्दा मजाक करते थे। आज मैं जब देख रहा हूं अगर चेक देते हैं, अगर मेरे किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है 50,000 रुपए का चेक जाता है, आज 40,000 रुपए का चेक जाता है,
30,000 रुपए का चेक जाता है। भाइयों, ये काम अगर किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज जितने हमारे किसान भाई प्रभावित हुए थे या जो दयालु योजना के से जिन परिवारों में कोई दुखों का पहाड़ हुआ है, सरकार ने संबल बन करके उनके साथ खड़ी है और आगे भी ये सरकार गरीब के साथ भी खड़ी है, ये किसान के साथ भी खड़ी है, उनको कोई दिक्कत नहीं आने देगी। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत